Hello students, I am Dr. Lalita Yadav from Hari Science and Maths Academy. As we are discussing the chapter linear equation in one variable, तो linear equation in one variable में अभी तक हमने simple linear equation देखी थी जिसमें क्या था, variable term जो थी that is on left hand side and the constant term is on right hand side. Now अब हम डिस्कस करेंगे जब वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स जो हैं वो हमारी मिक्स हैं, मींस दोनों टर्म्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड में भी एग्जिस्ट करती हैं और राइट हैंड साइड में भी एग्जिस्ट करती हैं. इन दैट केस वी आर यूजिंग द मेथड ट्रांसपोजिशन मेथड. ठीक है, ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज किया जाता है. ट्रांसपोजिशन मेथड को किस तरीके से यूज करते हैं दैट वी विल डिस्कस इन द गिवन इक्वेशन. जो गिवन इक्वेशन बोर्ड पर लिखी हुई है उसमें हम देखेंगे कि ट्रांसपोजिशन मेथड को किस तरीके से यूज किया जाता है. अब इक्वेशन देखेंगे अगर आप, तो इक्वेशन में क्या है, फर्स्ट टर्म इज containing the variable and the term both, second term is also containing the variable and the term both, third term is a constant and fourth term जो है that is also a variable term. तो variable terms जो है वो हमारी दोनों साइड हैं. अगर हम constant term देखें, जैसे अगर मैं इसको सेपरेट आउट कर लूंगी तो -2/4 इज अ कांस्टेंट एंड 3/3 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट. ठीक है, अब डिनोमिनेटर देखूं इन सारी टर्म्स में तो क्या है मेरे पास 4, 3 एंड 1. ठीक है, 4, 3 एंड 1 का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो एलसीएम कम्स आउट टू बी 12 एलसीएम आएगा. एलसीएम किसका है, जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है, जैसे कि एलसीएम ऑफ 1, 3 एंड 4 इज 12. ठीक है, ये 12 आएगा. तो 12 से मैं कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ. 12 से लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी, व्हेन 12 इज मल्टीप्लाइड विद 3t minus 2/4 minus this term is also multiplied with 12, 2t plus 3 divided by 3. This is also multiplied by 12. This is equal sign minus 12 multiplied by t. 3 से 12 गया 4 पर and 4 से 12 गया 3 पर. ठीक है, now this 3 is multiplied with 3t, answer comes out to be 9t. 3 multiplied with -2, answer comes out to be 6. When -4 is multiplied by 2t, answer comes out to be 8t. And when -4 is multiplied by 3, so answer comes out to be -12. And this 3 also cuts the 12 at 4. 4 multiplied by 2 is 8. And the next term is -12. This is the equation which we got. Now ट्रांसपोजिशन में क्या है, पोजीशन को इंटरचेंज करना. अगर मैं इसको सॉल्व आउट करूं तो 90 minus 8t is t, -6 and -12 is -18, 8 minus 12t. अब जैसे मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि वेरिएबल टर्म जो होती है उसको हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम लेके जाते हैं राइट हैंड साइड में. तो ट्रांसपोजिशन का मीन्स है कि पोजीशंस को इंटरचेंज करना है. पोजीशन क्या है, चेंज करनी है. अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो राइट हैंड साइड में जाएगी और राइट हैंड साइड में है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी. मीन्स वेरिएबल टर्म मेरी यहाँ पर कहाँ है, राइट हैंड साइड में भी है. तो राइट हैंड साइड की जो टर्म है दैट इज -12t, उसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो वो राइट हैंड साइड की टर्म कहाँ चली जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएगी. एंड द इक्वेशन बिकम्स t प्लस 12t. ठीक है, जो -18 है राइट हैंड साइड में उसका भी ट्रांसपोजिशन होगा. वो कांस्टेंट टर्म है जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और जबकि कांस्टेंट टर्म्स जो है वो जनरली इक्वेशन में कहाँ होती है, राइट हैंड साइड में होती है. तो दिस 8 plus 18, this comes out to be 13t. 18 plus 8 is 26. t is equal to 26 divided by 13 and answer comes out to be 2. तो t is equal to 2 is the solution of the equation. ठीक है, इस तरीके से ट्रांसपोजिशन होता है. सेम वही मेथड है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि वेरिएबल टर्म्स जो है उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको हमें कहाँ लेके जाना है, राइट हैंड साइड में लेके जाना है. नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो सॉल्व करते हैं. Now the next equation written on the board is x plus 2 divided by 6 is in one bracket minus 11 plus 6
ब्रैकेट स्टार्ट 11 प्लस 6 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3x माइनस 4। सो पहले हम ये ब्रैकेट को ही ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 बाय 6, this minus is multiplied with this, so first term becomes minus 11 plus 6x by 3 minus sign, this minus and this minus becomes plus sign, plus 1 by 4 is equal to 3x minus 4 by 12। अब डिनोमिनेटर में अगर हम टर्म्स देखें तो डिनोमिनेटर में टर्म्स है 6, 3, 4 एंड 12। 6, 3, 4 एंड 12 ऑल आर डिफरेंट टर्म्स। तो डिफरेंट टर्म्स में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। ठीक है, डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं। इन सबका एलसीएम जो आएगा 6, 3, 4 एंड 12, इन सबका एलसीएम आता है 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे इक्वेशन को, 12 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 बाय 6 माइनस 12 11 प्लस x बाय 3 प्लस 1 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 12। 12 से 12 हियर कैंसिल आउट, 4 की टेबल में 12 आएगा 3 पर, 3 की टेबल में 12 आएगा 4 पर एंड 6 की टेबल में 12 आएगा 2 पर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। When this 2 is multiplied by x, the term becomes 2x. When 2 is multiplied with plus 2, answer becomes plus 4. Minus 4 is multiplied by 11, then answer comes out to be minus 44. Minus 4 when multiplied with x, minus 4 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा minus 4x. Here plus 3 only. Next is equal to 3x माइनस 4। ट्रांसपोजिशन पहले 3x का करते हैं, 3x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आती हूं, तो 2x माइनस 4x है, 2x और माइनस 4x दो ही x की टर्म्स हैं, तो इट बिकम्स माइनस 2x। 3x को ट्रांसपोजिशन किया तो ये आ गया माइनस 3x। यहां पर 4 माइनस 44 इज माइनस 40, माइनस 40 प्लस 3। ठीक है, देखो, या फिर मैं कर सकती हूँ 4 माइनस 44, दोनों का डिफरेंट साइन है तो माइनस परफॉर्म होगा। नेगेटिव परफॉर्म होने के बाद है 44 माइनस 4 इज 40। ठीक है, जिसका भी साइन बड़ा था, दोनों डिजिट्स में से जिसका भी साइन बड़ा था वो क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर में आ जाएगा, दैट इज माइनस 40 प्लस 3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 2x एंड माइनस 3x, आंसर बिकम्स माइनस 5x। 40 माइनस 40 एंड प्लस 3 बोथ नंबर्स आर हैविंग डिफरेंट साइन, तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो 40 माइनस 3 वैसे अगर हम देखें कैलकुलेट मैग्नीट्यूड वैल्यू में, देन दिस कम्स आउट टू बी 37। साइन किसका आएगा, जो भी नंबर बड़ा था, 40 नंबर बड़ा था तो साइन आ गया यहां पर माइनस 37, माइनस 37 इज इक्वल टू माइनस 4। अब माइनस 37 का ट्रांसपोजिशन करते हैं राइट हैंड साइड में, तो आंसर बनेगा माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 37। अगेन बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइंस, इट कम्स आउट टू बी समवेयर आई एम डूइंग मिस्टेक, नो, माइनस 5x माइनस 4 प्लस 37। 37 में से अगर मैं 4 माइनस करूं तो इट कम्स आउट टू बी 33 आएगा, तो यहां पर आएगा आंसर 33। ठीक है, इस तरफ मेरा आंसर जो आ रहा है दैट इज माइनस 5x, वो क्या आ रहा है, माइनस 5x आ रहा है। तो अब इसको अगर मैं देखूंगी तो यहां पर डिनोमिनेटर दिस कम्स आउट टू बी x 33 डिवाइडेड बाय माइनस 5। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आती है दैट कम्स आउट टू बी माइनस 33 बाय 5। यहां पर अगर मैं x की वैल्यू निकालती हूं, चाहे डिनोमिनेटर में माइनस लगाओ या न्यूमरेटर में माइनस लगाओ, दैट डजंट मैटर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आंसर comes out to be same. So x is equal to minus 33 by 5 is the solution of this given equation. ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x is equal to minus 33 by 4.
सेम वही मेथड यूज किया है, ट्रांसपोजिशन मेथड, कि हम ट्रांसपोजिशन मेथड्स में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. नाउ वन मोर इक्वेशन विच आई राइट ऑन द बोर्ड. Now the next equation written on the board is shown here. In this, the denominator terms contains the three values 1, 3 and the 5. These three values are contained in denominator, right? So 5, 3 and 1 का जो LCM है that comes out to be 15. ठीक है, ये 15 आएगा. 15 आता है, 15 से हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन. ठीक है, पूरी इक्वेशन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड. तो 15 से जब मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई करूंगी, 15 व्हेन मल्टीप्लाइड विद 17 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5, दिस इज बिकम्स द फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म 15 व्हेन मल्टीप्लाइड विद 4x plus 2 divided by 3. 15 is multiplied with 5 minus 6x plus 15 is multiplied with the term 7x plus 14 divided by 3. Right? तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, this 3 cancel out the 15 at 5, this 3 also cancel out the 15 at 5, and this 5 cancel out the 15 at 3. 17 3s are 51, 3 3s are 9x, 5 4s are 20x, plus 5 2s are 10x, 10. 15 5s is 75. 15 minus 6x is 90x, minus 90x. 5 multiplied by 7 is 35x. 14 multiplied by 5 is 70. ठीक है, सॉल्व करते हैं. जो 51 प्लस 10 इट कम्स आउट टू बी 61, माइनस 9x प्लस 20x इज इक्वल टू माइनस 29x. 75 plus 70 it comes out to be 145, minus 90 and plus 35 both are having the different sign, तो क्या होगा, माइनस होगा. 90 में से जब मैं 35 माइनस करूंगी तो आंसर जो है that comes out to be 55. वो क्या आएगा, 55 आएगा. बट 55 का साइन क्या होगा, जो भी बड़ा नंबर था, बड़ा नंबर क्या था, 90 था, तो यहाँ पर 55 का साइन जो आएगा that comes out to be नेगेटिव, तो माइनस 55x. ये हो गया इस इक्वेशन को सॉल्व करके. 61 माइनस 29x, सॉरी 5 2 are 10, आंसर इज नेगेटिव एज इट इज माइनस, हियर इट इज पॉजिटिव, तो 51 माइनस 10 इज 41, हियर कम्स आउट टू बी 41. ठीक है, 41 माइनस 29x इज इक्वल टू 145 माइनस 55x. ठीक है, अब क्या करना है, जो x वाली टर्म है उसको हम लेंगे किस साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड है, और जो कांस्टेंट वाली टर्म्स है उसको हम लेंगे राइट हैंड साइड में. तो x वाली टर्म जो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज माइनस 29x, तो ये है माइनस 29x. ठीक है, माइनस 55x ऑन कमिंग टू लेफ्ट हैंड साइड इट बिकम्स प्लस, वो प्लस हो जाएगी, प्लस 55x. राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 145. 41 जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में जाकर के क्या बन जाएगी, माइनस 41. ठीक है, अब 55 और 29 जो है बोथ आर हैविंग द डिफरेंट साइन, उन दोनों का क्या है, अलग अलग साइन है, तो हम फिर से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे. सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, 55 माइनस 29 इट कम्स आउट टू बी 26. साइन का साइन कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर का साइन था, बड़ा नंबर कौन सा था, 55. 55 का साइन प्लस था, तो इसका प्लस साइन ही आएगा, दिस कम्स आउट टू बी 26x. ठीक है, व्हेन 145 माइनस 41 इट कम्स आउट टू बी 104. ये आता है 104. या तो आप क्या कर सकते हो, x के साथ यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है 26, तो डायरेक्टली आप क्या कर दो, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड कर दो. अदरवाइज यू कैन डिवाइड लाइक दिस, कि दोनों साइड को आप 26x से डिवाइड करो, 26 से डिवाइड कर दो. ठीक है, दोनों साइड को आप 26 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 26 इज कैंसिल आउट विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 26, जो डिनोमिनेटर का 26 है वो न्यूमरेटर के 26 को कैंसिल आउट करेगा और वहां पर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा. एंड
आंसर 1054 is when divided by 26, answer comes out to be 4. So x is equal to 4 is the solution of the equation. x जो है उसकी वैल्यू 4 होगी, तो वो क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. उस केस में लेफ्ट हैंड साइड कम्स आउट टू बी, इट कम्स आउट इक्वल टू बी राइट हैंड साइड. ये था ट्रांसपोजिशन मेथड. नाउ द नेक्स्ट मेथड व्हेन द x टर्म्स या वेरिएबल टर्म्स जो हैं, अभी क्या था, अभी तक क्या था कि ना जो वेरिएबल टर्म्स हैं वो मेरे सिर्फ न्यूमरेटर में है, राइट, कि न्यूमरेटर में वेरिएबल टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर जो है वो मेरे क्या है, कांस्टेंट है. बट वेरिएबल टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में भी एग्जिस्ट करती हैं और राइट हैंड साइड में भी एग्जिस्ट करती हैं. व्हाट इफ, अगर क्या हो, अगर मेरा x वाली टर्म न्यूमरेटर के साथ साथ डिनोमिनेटर में भी एग्जिस्ट करती हैं, तो उस केस में हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, दैट वी विल डिस्कस नाउ. वो अब हम डिस्कस करेंगे. अब हमें इस तरीके की इक्वेशंस दी हुई हैं जिसके अंदर क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर क्या है, वेरिएबल टर्म्स है. ठीक है, उस केस में हमें कैसे सॉल्व करना है. अभी हमने क्या सीखा था, ट्रांसपोजिशन मेथड सीखा था. अब हम सीखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. हाउ डज दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वर्क्स. व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को क्रॉस में. 2x plus 1 is multiplied by like this and this is multiplied with this. एरो आपका चाहे 10 से 2x plus 1 करो, that doesn't matter, उसका कोई मैटर नहीं करता. ठीक है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं. अब क्या होगा, 10 when multiplied with 2x plus 1 and 9 when multiplied with 3x minus 2. ठीक है, तो उस केस में नाउ 10 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2x, 10 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 20x. दिस इज प्लस 10. 9 व्हेन मल्टीप्लाइड, 9 को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, 27x माइनस 18. ठीक है, अब इस पे अप्लाई करेंगे हम कौन सा मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड. यहां अब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड. ठीक है, मैं मेथड के नाम साथ साथ इसीलिए लिख रही हूं ताकि आपको याद हो जाए कि हमें कौन कौन से मेथड आज सीखे हैं. फर्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सेकंड इज ट्रांसपोजिशन मेथड. ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होगा, 20x माइनस 27x एंड दिस इज माइनस 18 एंड माइनस 10. दिस कम्स आउट टू बी माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 28. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट and x is equal to 28 divided by 7, so x value comes out to be 4. So x is equal to 4 is the solution of the equation. x is equal to 4 जो है वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन है. ठीक है, इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी यूज करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. लीनियर इक्वेशन जब अनवेरिएबल में है तो हमारे पास 2-3 ही तरीके हैं जिनसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं. जो फर्स्ट पार्ट में बताया था, एक तो वो मेथड है. सेकंड है कि हमारी इक्वेशन जो है वो हम ट्रांसपोजिशन मेथड से सिंपल सॉल्व हो जाए. दूसरा थर्ड मेथड है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब इसी मेथड के बेसिस पर हम 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन रिटन ऑन द बोर्ड इज 17 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स, माइनस 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है x प्लस 2. पहले ऊपर जो न्यूमरेटर पोर्शन है उसी को सॉल्व कर लेते हैं. 17 मल्टीप्लाई बाय 2, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34. 17 को माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 17x माइनस 5x एंड माइनस 5 को जब 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60x. ठीक है, तो दिस इज 1 माइनस 7x डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू 8. 34 माइनस 60, देखो दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर के अलग अलग साइन है, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है. दैट इज 60 माइनस 34. तो 60 माइनस 34 जो आता है वो क्या आता है मेरे पास, 6 एंड 2 26. साइन किसका आएगा, जिसका नेगेटिव साइन है. ठीक है, जो बड़ा है, बड़ा क्या है 60 है तो इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो आंसर आएगा नेगेटिव.
ठीक है। अब वेरिएबल टर्म मैं लिखूं तो वेरिएबल टर्म के भी मेरे पास क्या है, यहाँ पर माइनस साइन है, तो आप किसी को भी पहले लिख लो, किसी को भी बाद में लिख लो, उससे कोई मैटर नहीं करेगा। 17 एंड 5 बोथ दोनों के साइन जो है वो क्या है, सेम है, तो नंबर क्या होगा, ऐड होगा। नंबर ऐड होगा तो यहाँ मेरे पास क्या बनेगा, 22 बनेगा, 22x। डिनोमिनेटर में वही है 1 माइनस 7x इज इक्वल टू 8। अब राइट हैंड साइड में सिर्फ एक न्यूमेरिक वैल्यू दी है, दैट इज 8, तो उस केस में क्या है, डिनोमिनेटर को हम कंसिडर करेंगे 1 है, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड किया जाए तो नंबर रिमेन्स द सेम, नंबर जो है वो सेम रहता है। अब यहां से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे। दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आई मार्क दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विद द डिफरेंट कलर so that you can easily locate them. What will happen, 1 minus 7x is multiplied with 8, this is multiplied with 1, ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज सेम रह जाएगी, माइनस 22x माइनस 26। 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कम्स आउट टू बी माइनस 56x। यहां पर मैंने कौन सा मेथड पर यूज किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कौन सा यूज किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। नाउ अब मैं यूज करूंगी कौन सा मेथड, यहां पर ट्रांसपोजिशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करूंगी, ट्रांसपोजिशन मेथड, ठीक है। ट्रांसपोजिशन में वही वेरिएबल साइड माइनस 22x, यहां माइनस 56 है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगी, ये बन जाएगा मेरा 56 प्लस ये 8 है, यहां माइनस 26 था, राइट हैंड साइड में जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का, ठीक है। 56 माइनस 24, दोनों x की टर्म्स के साइन जो हैं वो क्या है, डिफरेंट है। दोनों के साइन डिफरेंट होने की वजह से हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे तो क्या आएगा, 34x। साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर था, बड़ा नंबर क्या था 56, तो प्लस साइन था, नो नीड टू पुट प्लस साइन, राइट। सिमिलरली 86 प्लस 4 is also 34. In the very next step, x is equal to 34 divided by 34. Answer comes out to be 1. So x is equal to 1 is the solution of the equation. x जो है उसकी वैल्यू 1 जो है वो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, वो इसका सॉल्यूशन है। पुट करके देख लो, वेरीफाई करना चाहते हो तो 17, 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 को जब 17 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 17 ही आएगा। यहां पर 1 प्लस किया, 1 प्लस 12 इज 13, 13 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इट कम्स आउट टू बी माइनस 65, ठीक है। अब नाउ राइट, 1 x की वैल्यू जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने से क्या आएगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 7, माइनस 7 में से जब प्लस 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस 6, ठीक है। 65 माइनस 17, व्हाट विल बी द आंसर, 65 माइनस 17 अगर मैं करूं तो क्या आएगा आंसर, 48, ठीक है, माइनस का साइन, क्योंकि 65 जो है वो क्या था, माइनस था, तो आंसर क्या आया, माइनस दिस डिवाइडेड बाय माइनस 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होकर के ये क्या बन गया, 8 बन गया। 8 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इससे ये प्रूफ हुआ x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। x इज इक्वल टू 1 जो है वो सॉल्यूशन है। एक और इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अभी एक बोर्ड पर इक्वेशन लिखी हुई है, 4 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय माइनस 7 माइनस एक्स। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को ओपन करने का मतलब क्या है कि हमारे पास पहले 4 जो है उसका मल्टीप्लीकेशन होगा किसके साथ में, दिस 5 के साथ में और इस x के साथ में,
ठीक है। नाउ बीच में क्या है, प्लस साइन है, प्लस साइन है तो अब क्या करना है, उसका मल्टीप्लीकेशन जो है, दिस एक्स साइन का मल्टीप्लीकेशन होगा पहले इसके साथ में भी और नेक्स्ट इसके साथ में भी। तो मेरे पास टोटल कितनी टर्म्स आएंगी, मल्टीप्लाई करके 4 टर्म्स आएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 4 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20। 4 को जब माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स माइनस 4x। x को जब 5 के साथ, x का पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव x को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो इट विल बिकम्स माइनस 5 प्लस 5x। व्हेन x इज मल्टीप्लाइड बाय x, जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है x स्क्वायर। ये आपने 7th क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि कैसे जो है वो हमारी पावर्स जो है वो अगर वो एक्सपोनेंट में है तो हम पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहां पर x लिखने का मतलब क्या है कि x की पावर जो है दैट इज 1। ठीक है, व्हेन x की पावर 1 इज मल्टीप्लाइड विद x की पावर 1 तो वहां पर फॉर्मूला क्या बन जाता है, x की पावर 1 प्लस 1 दैट इज x स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको मैं जनरल टर्म में लिखूं तो इसका मतलब क्या है, x की पावर m व्हेन मल्टीप्लाइड विद x की पावर n तो आंसर क्या आता है, x की पावर m प्लस n, ये आता है। ये पावर एंड एक्सपोनेंट में हम 7th क्लास में ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर सिर्फ एक रिव्यू सा दिया है कि क्या होता है। अब जब x को मल्टीप्लाई किया है माइनस x के साथ में तो वो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। साइन जो है वो दोनों का डिफरेंट है, प्लस इज मल्टीप्लाइड विद माइनस साइन। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है माइनस, तो यहाँ पर टर्म आएगी माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 14। 2 को जब माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा माइनस 2x। x को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस 7x। व्हेन x इज मल्टीप्लाइड विद माइनस x इट विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर। अब कहोगे मैडम लीनियर इक्वेशन की बात हुई थी, लीनियर इक्वेशन में तो वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। बेटा पहले आगे सॉल्व तो करो कि इसमें मान लिया मैंने कि इस स्टेप में x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 आ गई, उसको सॉल्व नहीं करना आता भी, बट स्टिल स्टेप बाय स्टेप अगर आप मूव नहीं करोगे तो हाउ विल यू फाइंड, कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का आगे कोई यूज है भी या नहीं है। ठीक है, तो अब फिर से हम आगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको पहले आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले मेरे यही वाली टर्म रिड्यूस होगी, सिर्फ x की 2 ही टर्म्स हैं, माइनस 4x प्लस 5x। आंसर क्या आएगा, प्लस का x माइनस एक्स स्क्वायर, इतना ही डिफरेंस है। यहां पर 14 माइनस 2x प्लस 7x, ये आ गया 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1। डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो वही 1 कंसिडर करते, वही होगा 1। जब 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, 20 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, वेरिएबल टर्म्स को एक साइड लेके जाना है, वट एवर मे बी द पावर, पावर कुछ भी हो वो उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा अभी, बट वेरिएबल टर्म्स सारी एक साइड आएंगी और कांस्टेंट टर्म्स जो हैं वो हमारी कहाँ जाएंगी, राइट हैंड साइड में जाएंगी। तो कांस्टेंट वेरिएबल टर्म्स हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड में, x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। जब राइट हैंड साइड की टर्म लेके आऊंगी मैं लेफ्ट हैंड साइड में, देन 5x becomes minus 5x and minus x square becomes plus x square. 14 is already present on the right hand side. 20 जो लेफ्ट हैंड साइड में था, जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा then it becomes minus 20. अब बताओ यहां क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, यहां क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया आंसर 0। तो दिस टर्म इज कैंसिल आउट विद दिस टर्म, आंसर 0 आ गया। अब बची टर्म कौन सी, x माइनस 5x, दोनों का साइन क्या है, डिफरेंस, डिफरेंट साइन है, तो ये आंसर क्या आएगा 4x, साइन क्या आया, माइनस का साइन आया। 14 माइनस 20 इज माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x बिकम्स 6/4, 6 भी कॉमन है 2 में, 6 and 4 both number are common in table of 2, so cancel out both the number with the factor 2,
x is equal to 3/2 is the solution of the equation. x की वैल्यू 3/2 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. इसीलिए मैथ्स में क्वेश्चन देखकर कभी भी नहीं घबराना कि मैथ्स में क्या हो रहा है. आप उसको जैसे ही स्टेप बाय स्टेप, अगर आपके बेस क्लियर हैं और आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलोगे तो डेफिनेटली मैथ में आंसर निकलेगा. आप एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो, 4 बार ट्राई करो. फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर डिफिकल्टी हो, नेक्स्ट टाइम आपको उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं होगी. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके का सॉल्व करते हैं. दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन which we are solving now. What we have? We have a second order equation in numerator of LHS and RHS and linear equation in denominator of LHS and RHS. वही सेम मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा? 4x प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन है किसके साथ में? अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत होगा, 100% गलत होगा. ठीक है, तो ब्रैकेट जो है इस तरीके की लीनियर इक्वेशन वाली टर्म्स, जहां पर आपकी 2 टर्म आ गई हैं और उनका मल्टीप्लीकेशन होना है तो आपको 100% ब्रैकेट का यूज करना है. अगर आप ब्रैकेट का यूज नहीं करोगे तो क्वेश्चन में 101% आपकी मिस्टेक होगी ही होगी. ठीक है, सो डोंट हेजिटेट टू यूज द ब्रैकेट. ब्रैकेट को यूज करने से घबराना नहीं है. ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई को मैंने यूज करके लिख लिया. 4x प्लस 3 का इस पूरी टर्म का मल्टीप्लीकेशन है इस पूरी टर्म के साथ. ठीक है, 2x प्लस 5 का मल्टीप्लीकेशन है इस पूरी राइट हैंड साइड की न्यूमरेटर टर्म के साथ. वही चीज लिखिए. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करना. पहले 4x का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तीनों टर्म के साथ. जब 4x को मल्टीप्लाई करोगे 6x स्क्वायर के साथ तो क्या आएगा? 6 4 जा 24 x स्क्वायर. x स्क्वायर नहीं, सॉरी, x स्क्वायर नहीं आएगा, x क्यूब आएगा. यहां पर x है, यहां x स्क्वायर है, तो आंसर बिकम्स x क्यूब. तो 24 x क्यूब. अब 4x का मल्टीप्लाई करेंगे जब हम किसके साथ? 13x के साथ. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 13 इज 52. साइन प्लस के हैं तो प्लस साइन 52. x की पावर क्या आएगी? यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, तो इट विल बिकम x स्क्वायर. ठीक है, अब 4x का मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, तो यहां टर्म क्या बन जाएगी? 4 4 जा 16 माइनस के, क्योंकि वो दोनों का डिफरेंट साइन है, -x. ठीक है, अब बात करते हैं 3 का मल्टीप्लीकेशन. 6 3 जा 18 x स्क्वायर. ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, तो ये मेरा कितना बनेगा? 39x. 3 when multiplied by -4 it becomes -12. हो गया. 6 टर्म्स हुई या नहीं हुई? 3 टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आएंगी और 3 इसके साथ आएंगी. टोटल 6 टर्म्स, 3 and 3 6, यानी कि यहां तक मेरा ठीक है. ठीक कैसे है? अगर आपने मल्टीप्लीकेशन सही किया है तो ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप है 2x को मल्टीप्लाई करते हैं तीनों टर्म के साथ. 2x 24 x क्यूब प्लस 10 x स्क्वायर माइनस 4x. 5 का मल्टीप्लाई करेंगे अब 60 x स्क्वायर. 5 को 5x के साथ 25x. 5 का -2 के साथ दैट इज -10. हो गया. सॉल्व कर सकते हैं. यहां पर x क्यूब की एक ही टर्म है तो यहां पर x क्यूब की एक ही टर्म आएगी 24x क्यूब. ठीक है, x स्क्वायर की 2 टर्म्स हैं 52 and 18, तो 52 and 18 becomes 70x स्क्वायर. ठीक है, हो गया. अब फिर से
हमारे पास क्या है, x की दो टर्म्स हैं, वन इज 39 एंड अनदर वन इज -16। तो दोनों के साइन डिफरेंट है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, बड़ा ये है, तो हमारा साइन आएगा प्लस का। ठीक है, 39 में से 16 जाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 23x। एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स क्यूब वाली टर्म हो गई, एक्स स्क्वायर सॉल्व कर लिया, एक्स वाली टर्म हो गई। लेफ्ट हैंड साइड की सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म रह गई, दैट इज -12। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब की एक ही टर्म है, दैट इज 24x क्यूब। देखो यहां पर ये जो प्लस या टिक के जो साइन लगाए हैं आपने, वो आप लाइट पेन से भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल टिक, या फिर आप पेंसिल भी यूज कर सकते हैं कि आपकी कोई टर्म मिसिंग ना हो। इसलिए 10x स्क्वायर प्लस 60x स्क्वायर, इट विल बिकम 70x स्क्वायर। तो ये टर्म भी यूज हो गई, ये टर्म भी यूज हो गई। नाउ 25x एंड -4x दोनों का डिफरेंट साइन है, फिर से माइनस साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, तो यहां आंसर आ गया मेरे पास किसका, 21x। कांस्टेंट टर्म -10 हो गया, सारी टर्म्स यूज हो गई। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखने में छोटा सा था, उसके बाद जब हमने उसको एक्सपेंड किया तो इक्वेशन कितनी बड़ी बन गई। अब फिर से वो रिड्यूस होकर के हमारा एक स्मॉल आंसर आएगा। ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करते हुए 24x क्यूब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, दैट इज रिटन, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगी तो वो क्या बन जाएगा, -24x क्यूब। ठीक है, तो ये और ये टर्म मेरी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। इस टर्म को भी मैंने यूज कर लिया। अब 70x स्क्वायर कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है, 70x स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, +70x स्क्वायर, वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो क्या बन जाएगी, -70x स्क्वायर। ये टर्म भी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, ये टर्म भी मेरी क्या हो गई, यूज हो गई। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड की टर्म कौन सी है, 23x प्लस 23x। ठीक है, राइट हैंड साइड की टर्म कौन सी है, 21x, वो जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो -21x हो गया। ये वाली टर्म यूज हो गई, ट्रांसपोज आ गया, ट्रांसपोज हमने कर दिया इज इक्वल टू का साइन। राइट हैंड साइड में टर्म क्या है, -10, ये यूज कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड में टर्म क्या थी, -12, उसको जब मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगी तो वो क्या बन जाएगी, +12। ठीक है, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट होने के बाद में मेरे पास 23 - 21, आंसर क्या बचा, 2x इज इक्वल टू 12 - 10 is 2, so x is equal to 1 is the solution of the equation। x is equal to 1 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ट्राई करके देखें, चेक करते हैं। x की वैल्यू 1 करी पुट, तो यहां पर क्या बन जाएगा, 6 + 13 - 4, 2 - 5 is equal to 12 + 5 - 2, 4 + 3, 6, 13 क्या हो गया, 19, 19 - 4 is 15, तो यहां न्यूमरेटर में आ गया मेरा 15 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, 12 + 5 17, 17 - 2 is 15। ठीक है, 4 + 3, sorry this is plus sign, 2 + 5 is 7। ठीक है, 15, 4 + 3 is 7 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इक्वेशन कितनी बड़ी थी, सॉल्यूशन क्या निकला, x is equal to 1। दिस इज द सॉल्यूशन। This is how we solve the linear equation. If your linear equation in one variable, if you find any equation in your syllabus, this is for class 8th, 9th and 10th। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स है बेटा, कुछ टॉपिक हो सकता है इतनी डिफिकल्टी लेवल के इक्वेशंस जो हैं वो आपके स्कूल करिकुलम में ना हो,
इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूं कि ये फाउंडेशन कोर्स है. मे बी सम टॉपिक ऑफ द कोर्स ऑफ द वीडियो इज नॉट इंक्लूडेड इन योर स्कूल करिकुलम, so be attentive about that. If you find any difficulty in solving any type of linear equation in one variable, please post your query in the comment box. I will answer the each and every query. ठीक है? That is, so don't worry if you found any difficulty in mathematics anywhere. Please like, share and subscribe the channel for the video notification, and thank you.